बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आरआई किचन में आपको खुश आमदीद करते हैं। आज हम आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही आसान है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। और वीडियो को एंड तक देखा करें। चैनल के ऊपर चिकन की और भी रेसिपी अवेलेबल हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से वो भी विज़िट कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए सबसे पहले आपने बर्तन के अंदर पानी लेना है। इस पानी के अंदर लहसुन का पेस्ट जो है वो मिक्स कर दें। नमक, सफ़ेद सिरका 1 कप, इन सब तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद इसमें जो चिकन है वो इसमें आपने डाल देना है और इन सबको 1 घंटा के लिए आपने रखना है। हमने इसके लिए 1 मुर्गी ली है। इस तरह उसको बड़े पीसेस में आपने काट लेना है। अच्छे तरीके से पहले पानी के अंदर मिक्स करें, उसके बाद फिर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ये देखें 1 घंटा इसको हो गया। अब आपने इसमें से पीसीज जो हैं वो अलहदा से निकाल लेने, एक टोकरी में निकाल लें। और 1 बाय 1 पीसेस को आप किसी कपड़े के साथ खुश कर लें अच्छे तरीके से। इसके बाद एक बर्तन के अंदर नमक डालना है और उसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। 1 टेबलस्पून सोया सॉस है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ 1 टेबलस्पून ही सिरका, ये डाल के नमक के अंदर मिक्स कर लेना है। मिक्स करके जो आपने पीसीस किए हुए चिकन थे इसको कट लगाने पहले। ये देखें ऐसे इसको बड़े बड़े काट लगा लें तमाम पीसेस के ऊपर।
इसके बाद इसको अच्छे तरीके से, ये जो थोड़ा सा हमने डाला हुआ था इसमें सोया सॉस और सिरका, इसके अंदर मिक्स कर देना है और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ना है। आधे घंटे के बाद घी जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो फिर इन पीसेस को आपने उसमें फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, लाइट सा फ्राई करना है तेज़ आंच के ऊपर। ये देखिए इतना फ्राई करना है। कलर आप इसका चेक कर लें, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसे। सारे पीसेस को इस तरह फ्राई कर लें। देखिए चिकन सारा फ्राई हो चुका है। अब इसके लिए मसाले नोट कर लें। ये देखिए ये चिकन फ्राई किया हुआ है। अब इसके साथ जो हमने मसाले लेने हैं वो लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, काली मिर्च है, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी। ये हमने इसमें मसाले यूज़ करने हैं। और इसके साथ एक प्याला बड़ा जो है वो दही का है। नींबू का रस है। कढ़ाई गोश्त मसाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। एक टेबलस्पून चिली सॉस, एक टेबलस्पून सोया सॉस और एक टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। ये मसाले इसमें डलेंगे। सबसे पहले दही के अंदर सारे मसाले डाल देंगे। चिकन कढ़ाई मसाला भी डाल देंगे साथ। लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली सॉस, सफ़ेद सिरका, सोया सॉस, नींबू का रस। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पेस्ट बना लेंगे इसका।
ये देखिए, अभी ये जो पेस्ट है ये मुर्गी के ऊपर लगाने के बाद इसको रखना नहीं है, फ़ौरन इसको स्टीम के लिए रख देंगे। स्टीम के लिए दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, लीमू है, सब्ज़ इलायची है, तेज़पात है और इसमें पानी डाल देंगे। ये जिस बर्तन में स्टीम लगानी है उसके नीचे हमने ये तय रखनी है। देखिए, पानी डाल के इसके ऊपर फिर स्टैंड रख देंगे ताकि चिकन जो है उससे थोड़ा सा हटा हुआ रहे। इसके ऊपर बटर पेपर बिछा देंगे, ऐसे लेयर रखें ताकि मिक्स ना हो जाए। ये बटर पेपर। अब ये जो मसाला पेस्ट बनाया हुआ था चिकन के ऊपर, इसको अच्छे तरीके से लगा देना है। कट जो है उसके अंदर भरते हैं आप बिल्कुल। और जितनी देर आप ये मसाला लगाएं उतनी देर आप वहाँ आग जला दें और पानी जो है वो बॉयल होना चाहिए। पानी एक उबाल आ जाए तो उसके बाद आपने ये उसके बाद बर्तन के अंदर स्टीम होने के लिए रखना है। अच्छे तरीके से मसाला लगाएं। ये देखें, अब इसको हल्के हल्की सी स्टीम इसमें स्टार्ट हो चुकी है। अब बटर पेपर के ऊपर पीसेस जो उनको चुन दें। अब इसको स्टीम के लिए रख दिया। ये देखें, माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार है और अंदर तक इसमें मसाला होता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसको नान चपाती के साथ सर्व किया जा सकता है। चटनी और केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।